नमस्कार दोस्तों, पॉडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एक जो समस्या है, हम सबकी वो समस्या है। मैं आज तक उस समस्या से जूझ रहा हूँ और बहुत लोग अभी आप जूझ रहे होंगे, बहुत लोग पहले जूझे हैं। हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई ऐसा बुराई वाली बात नहीं है। अपन इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं है, अपन ने हिंदी वाले स्कूल वाले गांव के स्कूल इन सब से पढ़ाई किया है। तो इंग्लिश एक बस एक भाषा है। इंग्लिश से हम अपने आप को ये जज नहीं कर सकते हैं कि हम कितने ज़्यादा मेहनती है या जीवन में कितना ज़्यादा सफल होंगे। ये इंग्लिश पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि इंग्लिश एक माध्यम है मेरे अंदर जो जानकारी है उसको ग्लोबल दुनिया तक पहुंचाने का। मुझे अभी भी पता है कि अभी भी मैं जब इंग्लिश में डिस्कशन करता हूँ, बात करता हूँ, तो कभी कभी मैं टेंस को ऐसी की तैसी कर देता हूँ, ओके। लेकिन उन सब के बीच में मैं सरवाइव कर रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ग्लोबल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा हूँ, मैं ग्लोबल लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोटा सा 2 मिनट का डिस्कशन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट साल भर से मैं काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इवन यूरोपियन हुआ, यूएस के लोगों के साथ, तो उन लोगों के साथ जब बात कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं इंग्लिश कैसा बात कर रहा हूं। लेकिन फिर से मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम होगा तुम्हें तुम्हारे नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो मैटर ज्यादा क्या करता है? मैटर करता है कि तुम्हारे पास अभी जहां पे हो, फोकस करो कि तुम जितना ज्यादा एसएमई बन सकते हो। एसएमई स्टैंड फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। उस सब्जेक्ट में जो भी आपका डोमेन आप चुन रहे हो, उस डोमेन में आप कितने अपने आप को अप स्किल कर रहे हो। जब आपके पास डोमेन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक टूल रहेगा अपने आप को प्रेजेंट करने का। मुझे एक बहुत अच्छा स्पीकर नहीं बनना है, अभी बाद में बन सकते हैं, बट अभी डरना नहीं है। आपको दो चीज आनी चाहिए। पहला कि जब इंग्लिश में आपके पास आर्टिकल्स आता है, इंग्लिश में आप जब पढ़ रहे हो चीजों को, तो वो समझ में आ रहा है। मेरे पास वो समझ विकसित इतनी समझ है कि जब मैं इंग्लिश में कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में मैं जब कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करो, हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेटर होता है उसको यूज करो। जो आपको दिख रहा है वहां किताब में ही साइड में कहीं पे कोना में लिख दो, इसका ये मतलब होता है हिंदी में रफ यूज करो, ओके। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर जो होता है गूगल पे, वो जाके यूज करो। किसी को कोई चीज लिखना है तो उसको पहले मन में जो हिंदी में बोल रहे हो उसको लिख दो। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुछ ऐसा ये जो टर्म है जो हम डेली यूज करते हैं, उसको हिंदी में लिख दो, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर में, उसका देखो मतलब क्या होता है, और उसके बाद उसको लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ एक भाषा है जिस भाषा को आपको अपना हथियार बनाना पड़ेगा अपने ज्ञान को बाहर दिखाने के लिए। इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक टूल है जिस टूल की मदद से आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसको ग्लोबल वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। और आजकल कितने सारे माध्यम हो गए जिसमें आप ये सब चीजें सीख सकते हैं। तो ट्राई करना। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं अगर अपने इंग्लिश के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें हंसी आएगी कि मैं इंग्लिश टेंस तो छोड़ो, मेरी प्रोनाउंसिएशन अभी भी नहीं सही है, लेकिन मैं सर्वाइव कर रहा हूं। सर्वाइव कर रहा हूं और आप भी सर्वाइव करोगे। और सर्वाइव ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे कोने में सर्वाइव कर रहा हूं, ठीक ठाक सर्वाइव कर रहा हूं, ओके। तो बात कर रहा हूं, अपने आप को पहुंचा देता हूं। सामने वाला को भी पता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है, वो हमें समझता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको कोर अंडरस्टैंडिंग तो है। जो टेक पे काम कर रहा है, जिस चीज पे ये काम कर रहा है, उसकी तो अंडरस्टैंडिंग इसको है। तो फिर से लास्ट बट नॉट लिस्ट, अपने टेक कोर पे इतनी पकड़ बना लो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन कोई देखे ही ना। मतलब कहा जाता है ना कि कोई अगर बुरा चीज है, बहुत बड़ी अच्छाई है, तो बुराई छोटी सी चीज छुप जाती है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश में तुम्हारा ग्रामेटिकल एरर आ रहा है या कुछ ऐसी चीजें आ रहा है ना, कोई नहीं देखेगा। बट कब? जब तुम्हारे पास जो सामने में तुम्हारा टेक स्किल है वो बेस्ट है। तो ट्राई टू गेट टेक स्किल, और उसके साथ साथ इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें और कुछ कुछ बातें बताऊंगा, बट फॉर नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप पढ़ते हैं ना उसकी आपको समझ विकसित हो रही है। आप कोई थ्योरी पढ़े, उस थ्योरी को आप किसी को एक्सप्लेन करना ट्राई करना, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने का, ओके। जैसे कि हमने मान लेते हैं कि न्यूटन्स का लॉ पढ़ा, हमें न्यूटन्स का नियम पता है, तो हम इसको जब किसी को बताएंगे, ओके हाय गाइस लेट्स ब्रिंग न्यूटन्स
law of motion. So as we know, Newton's have 3 law of motion. Okay, the first law, second law. तो उसको ऐसे बताना है. And this will I mean enhance your thinking capabilities. इंग्लिश में सोचने का तरीका तुम्हें enhance करेगा and ये help करेगा. Okay guys, signing off.